Brought to you by क्रैक्स, असली फैंस का क्रिकेट ऐप। बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेलने का मजा ही कुछ और है। हरमनप्रीत कौर? वो कौन? क्रैक्स के असली फैन मरवाएंगे यार। असली फैंस को पता है क्रिकेट मतलब क्रैक्स। डाउनलोड द ऐप नाउ। स्वागत है जी आप सभी का। स्पोर्ट्स तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन वैद। आईपीएल मिनी ऑक्शन चल रहा है इस समय, लेकिन सबसे बड़ा अपडेट जो है आईपीएल मिनी ऑक्शन का, एक ऐसा खिलाड़ी जिसको लेकर के हर कोई चर्चा कर रहा था, कैमरन ग्रीन, वो जो है सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी अब बन चुके हैं। रिकॉर्ड तोड़ दिया जी, उन्होंने इतिहास रच दिया है सबसे महंगे विदेश खिलाड़ी बनने का। 25.2 करोड़ रुपए में जो है केकेआर के साथ कैमरन ग्रीन जो है अब जुड़ चुके हैं। यानी कि केकेआर के लिए आईपीएल 2026 में कैमरन ग्रीन आपको खेलते हुए नजर आएंगे। और बड़ी बिडिंग लगी थी इनको लेकर के, कई सारी फ्रेंचाइजियों के बीच में टक्कर देखने को मिली, लेकिन एंड में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में एक बड़ी बिडिंग हुई और वो देखने वाली टक्कर थी। ऐसा लग रहा था कि किसी भी और जा सकते हैं, लेकिन केकेआर ने आखिरकार इस खिलाड़ी को 25.20 करोड़ में खरीद लिया। और इतनी बड़ी रकम इन्होंने हासिल करते ही कैमरन ग्रीन ने आईपीएल में एक बड़ा रिकॉर्ड जो है अपने नाम कर लिया है। वो जो बड़ा रिकॉर्ड है वो यही है कि इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी जो है वो बन चुके हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मिचेल स्टार्क आपको याद होगा, कोलकाता नाइट राइडर्स ने उनको खरीदा था 24.75 करोड़ रुपए में, लेकिन कैमरन ग्रीन उनसे भी आगे निकल गए हैं। उन्हें 25.20 करोड़ रुपए केकेआर इस अगले सीज़न के लिए देता हुआ नजर आएगा। तो यानी कि उनको भी सरपास कर दिया है और सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी इस समय अगर कोई है तो वो कैमरन ग्रीन है। हालांकि मैं आपको बता दूं, जो शुरुआत हुई थी बहुत ज़बरदस्त हुई थी, क्योंकि बहुत सारी फ्रेंचाइजी शुरू में दाव लगाने आई। मुंबई इंडियंस ने इन पर दाव लगाना शुरू किया, इसके बाद राजस्थान रॉयल्स भी आई, उन्होंने भी दाव लगाए, लेकिन फिर इसके बाद केकेआर के बीच जो है देखने को मिला केकेआर ज़्यादा बोली लगाने लगी। 13.4 करोड़ का दाव लगाने के बाद राजस्थान जो है इस रेस से बाहर हो गया था। उसके बाद उन्होंने कोई बोली नहीं लगाई। फिर केकेआर से टक्कर लेने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स आती है आगे, और चेन्नई सुपर किंग्स जो है कैमरन ग्रीन पर बोली लगाती है। 25 करोड़ तक कैमरन ग्रीन का पीछा किया था चेन्नई सुपर किंग्स ने कि भाई 25 करोड़ भी अगर देने पड़ेंगे तो हम अपनी टीम में शामिल कर लेंगे, लेकिन इसके बावजूद केकेआर ने 25.20 करोड़ बोल करके बाजी को अपने पास ले लिया। यानी कि पूरी बाजी पलट दी है और कोलकाता नाइट राइडर्स में सबसे महंगा विदेशी खिलाड़ी जो है वो पहुंच चुका है, जिसका नाम है कैमरन ग्रीन। कैमरन ग्रीन मैं आपको बता दूं ऑलराउंडर खिलाड़ी है, बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं, नंबर 3 पर भी फिट हो जाएंगे वो। तो ये देखना होगा कि किस तरीके से अब केकेआर उनका यूटिलाइज़ करती है इस नए सीज़न में। हालांकि अभी भी आईपीएल में 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कैमरन ग्रीन से महंगे हैं। अब ये 2 खिलाड़ी कौन से हैं? एक है ऋषभ पंत और दूसरे हैं श्रेयस अय्यर। आपको याद होगा ऋषभ पंत को लखनऊ ने 27 करोड़ रुपए देकर के खरीदा था, वो अभी तक के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। और श्रेयस अय्यर को पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ देके खरीदा था, जो कि दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी हैं आईपीएल के इतिहास के। लेकिन अब इस कड़ी में एक और नाम जुड़ गया, वो है कैमरन ग्रीन का, जो कि सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी जो है वो बन चुके हैं। 25.2 करोड़ उनको दिए जा रहे हैं। हालांकि एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, लेकिन 25.2 करोड़ उनको मिलेंगे नहीं, उनको इसमें 7 करोड़ 20 लाख का नुकसान भी होगा। अब आप कहेंगे कि भाई नुकसान कैसे होगा, तो वो मैं आपको बताया था। ग्रीन को बीसीसीआई का एक रूल बनाया गया है जिसके तहत ये नुकसान जो है ग्रीन को झेलना पड़ेगा। यानी कि 25.2 करोड़ में बिकने के बावजूद जो है उनको 18 करोड़ रुपए ही मिलेंगे, और इससे ज़्यादा की रकम जो है किसी भी विदेशी खिलाड़ी को नहीं दी जाएगी। उससे ऊपर जो भी पैसा उन्हें मिलेगा वो बीसीसीआई के पास जाएगा। यानी कि ये पैसा जो है 7.2 करोड़ बीसीसीआई के पास जाएगा, और वो रकम खिलाड़ियों के वेलफेयर में जो है खर्च होने वाली है। यानी कि 25.20 करोड़ में बिकने के बावजूद जो है ग्रीन को 18 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। फिलहाल ये चीज़ तो तय हो गई कि कैमरन ग्रीन अब किस टीम में जा रहे हैं, कितने में जा रहे हैं, और सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी भी बन चुके हैं। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि केकेआर ने सही किया 25.20 करोड़ में कैमरन ग्रीन को खरीद करके? क्या वो यूटिलाइज़ कर पाएंगे? क्या वो वैसा परफॉर्मेंस दे पाएंगे? क्योंकि पिछले सीज़न में वेंकटेश अय्यर भी बहुत महंगे बिके थे, लेकिन वैसा परफॉर्मेंस नहीं आया था। ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और साथ ही स्पोर्ट्स तक पर बने रहें और बड़ी अपडेट्स लेकर जल्दी हाजिर होंगे।